बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में सभी जानवर शांति से रहते थे। लेकिन एक दिन वहां एक भयानक और निर्दयी शेर आ गया। वह बहुत ताकतवर था और हर दिन जंगल के जानवरों को मारकर खा जाता था। जानवर बहुत डर गए थे। पूरे जंगल में मातम छा गया। शेर ने जंगल के राजा की तरह व्यवहार करना शुरू कर दिया। वह किसी की नहीं सुनता था। रोज सुबह उठते ही वह किसी न किसी जानवर को मारकर खा जाता। धीरे धीरे जंगल में जानवर कम होते चले गए। हिरण, खरगोश, बंदर, लोमड़ी सब उसकी डर से सहमे रहते। एक दिन सभी जानवरों ने मिलकर सभा बुलाई। हिरण ने कहा, अगर हम ऐसे ही मरते रहे तो एक दिन कोई नहीं बचेगा। बंदर बोला, हमें कुछ उपाय सोचना होगा। लोमड़ी ने सुझाव दिया, क्यों ना हम शेर को एक समझौते की बात करें। हर दिन हम खुद में से एक जानवर को उसके खाने के लिए भेज देंगे। कम से कम बाकी जान बच सकेगी। सभी जानवरों ने यह प्रस्ताव मान लिया। अगले दिन सभी जानवर शेर के पास गए और विनती की, हे जंगल के राजा, कृपया हमें यूं बेमौत मत मारो। हम हर दिन खुद एक जानवर आपके भोजन के लिए भेज देंगे। शेर ने थोड़ी सोचकर कहा, ठीक है, अगर तुम समय पर मुझे भोजन भेजते रहोगे तो मैं खुद शिकार नहीं करूंगा। लेकिन अगर एक दिन भी कोई नहीं आया तो मैं सबको मार डालूंगा। अब हर दिन एक जानवर का नंबर आता और वह डरते डरते शेर की गुफा में जाता। कुछ दिनों बाद एक छोटा सा पर बहुत चतुर खरगोश की बारी आई। सब जानवर दुखी हो गए क्योंकि खरगोश बहुत प्यारा था। लेकिन खरगोश मुस्कुराया और बोला, चिंता मत करो, मैं शेर को सबक सिखाकर आऊंगा। जानवर सोच में पड़ गए कि छोटा सा खरगोश एक ताकतवर शेर से कैसे लड़ेगा। लेकिन उसे जाने दिया गया। खरगोश जानबूझकर देर से चला। रास्ते में उसने एक योजना बनाई। योजना और धोखा। जब वह बहुत देर से शेर की गुफा में पहुंचा तो शेर गुस्से में दहाड़ा, इतनी देर क्यों हुई? मैं अब पूरे जंगल को खा जाऊंगा। खरगोश बहुत शांत स्वर में बोला, महाराज, कृपया क्रोध मत कीजिए। मैं अकेला नहीं था। जंगल के जानवरों ने 5 खरगोशों को भेजा था। लेकिन रास्ते में एक और शेर ने हम पर हमला कर दिया और बाकी 4 को खा गया। मैं किसी तरह जान बचाकर आपके पास आया हूँ। शेर गुस्से से लाल हो गया। क्या? मेरे जंगल में और कोई शेर? मुझे दिखाओ, कहाँ है वो? खरगोश बोला, हाँ महाराज, वह आपके जैसे ही विशाल और ताकतवर था। उसने कहा कि अब वह इस जंगल का राजा बनेगा। शेर को बहुत अपमान महसूस हुआ और वह दहाड़ते हुए बोला, ले चलो मुझे उसके पास। खरगोश शेर को एक गहरे कुएं के पास ले गया और बोला, महाराज, वह इसी कुएं में छिपा है। जब मैंने उससे कहा कि असली राजा आप हैं, तो उसने मुझे गुस्से से डांटा। शेर ने कुएं में झांका। उसमें उसे अपनी ही परछाई पानी में दिखी। उसने सोचा कि वही दूसरा शेर है। वह दहाड़ा और जैसे ही उसकी परछाई ने भी जवाब में दहाड़ा, इको हुआ, तो शेर और भी क्रोधित हो गया। बिना कुछ सोचे उसने कुएं में छलांग लगा दी। फटाक! वह सीधे गहरे कुएं में गिरा और डूब गया। जब खरगोश वापस जंगल में आया और सबको सच्चाई बताई, तो सब जानवर खुशी से झूम उठे। उन्होंने खरगोश की बुद्धिमानी की सराहना की और उसे जंगल का रक्षक कहा। अब जंगल फिर से शांत और सुरक्षित हो गया।